watching WhatsApp TV। आज सुबह जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई तो मैं काफी दंग रह गई। भाई आपके साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब हमने 43 एपिसोड क्रॉस कर लिए और आज हम फाइनली आपके सामने लेकर आ रहे हैं 44th एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 44th एपिसोड के पहले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे टीवी इंडस्ट्री के रिलेशंस, जैसे कि रोनित रॉय और रोहित रॉय रियल ब्रदर्स हैं। ऐसे कई सारे रिलेशंस आज हम आपको सामने लेकर आएंगे इस सेगमेंट में। बॉलीवुड की तरह रिश्तों की कई सीढ़ियां आपको नजर आएंगी छोटे पर्दे पर। हाँ, ये अलग बात है कि शायद इन रिश्तों से आप अनजान हो। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं टेलीविजन के ऑन सेट काम करने वाले रिश्ते। सीरियल मर्यादा की प्रिया यानी रिद्धि डोगरा के भाई हैं अक्षय डोगरा, जो उनसे 3 साल बड़े हैं। जी हाँ, आपने सीरियल 12/24 करोड़ बाग में विशाल के कैरेक्टर में इन्हें देखा है, जो मिली के अपोजिट थे। आपके फेवरेट शो गीत की गीत यानी दृष्टि धामी की रियल लाइफ भाभी हैं सीरियल यहाँ मैं घर घर खेली की स्वर्ण आभा यानी सुहासी धामी। ससुराल गेंदा फूल की गायत्री दादी यानी अनीता कनवल तो आपको याद ही होंगी। उनकी बेटी पूजा कनवल को आपने देखा है सोनी टीवी के सीरियल पालमपुर एक्सप्रेस में। माँ बहू और बेबी की बा यानी सरिता जोशी को भला आप कैसे भूल सकते हैं। भाई पूरे घर की बागडोर जो इनके हाथों में रहती थी। उनकी बेटियां हैं केतकी दवे, जिन्हें आपने कई कॉमेडी शोज में देखा है, और पूर्वी जोशी जो उनकी दूसरी बेटी है, उन्हें आपने कई सीरियल और फिल्मों में देखा होगा। पूर्वी जल्द ही नजर आएंगी हिमेश रेशमिया के साथ अपनी अगली फिल्म जिसका नाम है दमादम में। सजन ने झूठ मत बोलो कि सुमित राघवन ही अकेले इंडस्ट्री में नहीं है। सीरियल लागी तुझसे लगन की भाभी यानी चिन्मय राघवन उनकी वाइफ हैं। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं की मिसेस कौशिक यानी विभा छिबर के बेटे पुरु छिबर हैं, जिन्हें आपने देखा है सीरियल खोटे सिक्के में। एक तरफ जहां आपके एवर टाइम फेवरेट करण सिंह ग्रोवर के कजिन भाई जस करण को आपने देखा है रंग बदलती ओढ़नी में, वहीं दूसरी तरफ भागों वाली की गुड्डू यानी हिमांशु के रियल लाइफ भाई को आपने देखा है सीरियल मितवा में। जी हाँ, हमारे बिरजू भैया यानी मोहित मल्होत्रा। मिसेस कौशिक की 5वीं बहू रिया यानी दिया चोपड़ा जानी मानी एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा की बहन है। ठीक ऐसे ही गीत की नंदिनी यानी मिलेनिक पेस सजन ने झूठ मत बोलो की पल्लवी यानी मेलिसा पेस की बहन है। सीरियल रक्त संबंध में आपने देखा था ध्रुव भंडारी को, जो इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मोहन भंडारी के बेटे हैं। कहते हैं अपने ही अपनों को खींचते हैं। शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में आया हुआ एक बंदा हर जगह अपने रिश्तों को ही रिकमेंड करता नजर आता है। तो ऐसे ही आगे चलकर ना जाने कितने और रिश्ते टेलीविजन इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। कयामत के नींव के जलवे तो आप डांस इंडिया डांस के स्टेज पर देख ही चुके हैं। भाई हम बात कर रहे हैं आपकी चुलबुली और मस्खरे जय भानुशाली की। हम सभी जानना चाहते हैं आखिर जय इस इंडस्ट्री में आए कैसे। तो लेट्स टेक अ लुक। यू नो फ्रॉम स्कूल डेज मुझे एक थॉट था कि मैं 9 to 5 जॉब कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा आलसी हूँ, और इसी रीज़न से मैं कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढ रहा था। सो मेरी फैमिली में एक रूल था कि आफ्टर योर 10th यू हैव टू वर्क। अब 4 रुपये भी कमाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू नीड टू वर्क एंड यू नीड टू अर्न अ लिटिल बिट सो दैट यू आपको वैल्यू पता चले कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। सो आफ्टर 11th आफ्टर 10th आई ट्राइड ऑल द पॉसिबल call centers to clothes showroom और सब सब जगह पे ट्राई मार लिया, किसी ने मुझे नहीं लिया। आई थिंक डेस्टिनी कहीं और ही लिखी थी मेरी, इसलिए फन में काफ़ी ट्राई करने के बाद सडनली लाइक फ्रॉम बचपन से फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स बहुत बोलते थे कि यू शुड गेट इनटू एक्टिंग एंड यू हैव दैट फेस, और आई यूज्ड टू लिसन टू माय सिस्टर अ लॉट। तो एक दिन ऐसे मेरी बहन ने कहा कि आई थिंक यू शुड ट्राई।
तो बोले कि हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर मैं वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो बोले चलो ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी कोशिश की, शुरुआत में 8 मंथ्स तक जॉबलेस था, क्योंकि पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स नाम की क्या चीज़ होती है, यू हैव टू मीट द कोऑर्डिनेटर्स, यू हैव टू गिव पिक्चर्स, कुछ आइडिया नहीं था। सो बहुत 8 मंथ्स तक यही समझ में आया, टाइम लग गया कि भैया इंडस्ट्री कैसे चलती है। देन फाइनली थोड़ा बहुत समझ के मुझे अपना एक ऐड मिला। मैंने ऐड से अपनी शुरुआत की थी और बहुत ही छोटा सा एक मैंने ऐड किया था, दैट वाज पैंटेक मोबाइल्स। बहुत टाइम पहले मैंने किया था उसे, जिसमें 1 सेकंड के लिए आया था, जस्ट फॉर लीड्स कोई और थे, एक लड़की थी, लेकिन 1 सेकंड के लिए मैं आया था। एंड उसमें मैं इतना खुश हो गया, मुझे 6,000 रुपीज़ मिले थे। तो मैंने बोला यार साल भर महीने भर आप मेहनत करो कहीं और 3-4 हज़ार 5,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ पे एक दिन मैंने काम किया, 1 सेकंड का शॉट आया और मुझे 6,000 रुपये मिल गए। तो थोड़ा एक एक्साइटमेंट और मेरा जगह। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे एड्स करके फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिर्फ बड़े एड्स करने हैं। सो आई डिड I used to refuse all the small character roles and I went for जो मेन लीड एड्स रहते हैं उसमें काम करना शुरू किया। सो मेरा सबसे बिगेस्ट उसमें जो फर्स्ट ऐड था जो मुझे याद है वो था रेडिफ बोल का। बहुत ही कमाल का ऐड था, जो पूरा गाना एक पिक्चराइजेशन किया था, जहाँ पे मैं ही लीड था उसमें। बहुत ही कमाल का ऐड था। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने फन में मोटरोला का ऐड किया अभिषेक बच्चन के साथ। देन आई डिड लेज ऐड, अराउंड 7 लेज ऐड विद सैफ अली खान। दैट वाज फन। उस टाइम पे काफ़ी एवरी मंथ हमारी शूटिंग होती थी और ऐसे करके फिर सडनली बालाजी स्पॉटेड मी इन वन ऑफ दीज एड्स जो मैंने किए थे लेस के। सो उसको देखकर फिर मैं उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। सो उस टाइम पे बालाजी यूज्ड टू बी लाइक मतलब ऑडिशन दे दो और फिर मैं आराम से आपको कॉल आता था, क्योंकि दे यूज्ड टू टेक देयर टाइम एंड दे यूज्ड टू बी वेरी एकदम परफेक्शनिस्ट रहते थे कि ये कैरेक्टर चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने ऑडिशन दे दिया। तो उसके 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, आपको एक मॉक शूट देना होगा। मॉक शूट आई गेस मेरी लाइफ का सबसे बुरा मॉक शूट होगा। एंड आज भी मैं कहता हूँ कि हाउ आज भी अगर समझो एकता कपूर मुझसे मिलती है तो मैं पूछता हूँ क्या सोच के आपने मुझे लिया था क्योंकि वो मॉक शूट मैंने जब अपने आप को देखा था, मैंने कहा था कि बॉस मेरा कुछ नहीं होने वाला है। एंड वहाँ की जो क्रिएटिव थी, मैंने कहा था कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू बिकॉज आई डोंट थिंक मेरा होने वाला है। एंड बट समहाउ द क्रिएटिव वॉज कन्विंस्ड एंड शी सेड लाइक वेट मैं आपको कॉल करती हूँ। सो मुझे याद है फुल नाइट मैंने उस मॉक शूट के लिए शूटिंग की थी और 8 o'clock सुबह मेरी शूटिंग ख़त्म हुई थी। मुझे कभी आदत नहीं है नाइट शूट करने की और फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो 8 o'clock ख़त्म हुआ एंड 12 o'clock अराउंड इन लाइक 4-5 hours मुझे कॉल आया that you have been selected and that was the biggest day and you can say a turning point for me. उधर से मुझे क़यामत का रोल मिला एज नीव, जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया। उधर से मेरी पहचान शुरू हुई और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को। वहाँ पे काम अच्छा लगा तो मुझे झलक दिखला जा ऑफ़र किया गया। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि मैं कुछ 8 months ओल्ड था इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, और मुझे ऑफ़र किया गया था। और मेरे जो बाकी के जो सेलिब्रिटीज़ थे जो कम्पीट कर रहे थे वो करीबन 4-5 साल 10 साल काफ़ी काम कर चुके थे, जैसे रोनित रॉय, सारस ब्रोचा, देन प्राची देसाई, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थे जो काफ़ी टाइम तक काम किए थे। उसके बाद यहाँ पर आए थे मिनी माथुर। तो काफ़ी मेहनत की। बिंदी वॉज माई पार्टनर। काफ़ी मेहनत कर करके कैसे भी करके मैं फाइनल्स तक पहुँच गया। एंड फाइनल्स में डोंट आस्क मी क्या हुआ फाइनल्स में झलक दिखला जा में प्राची देसाई जीत के। अगर आप पूछेंगे कि अगर समझो मुझे एक्टिंग पसंद है या फिर रियलिटी शो में एंकरिंग, आई थिंक एंकरिंग भी उतना ही मज़ेदार है और एक्टिंग भी उतना ही मज़ेदार है। आफ्टर पॉइंट इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैंने कोई डेली सोप किया नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गुड रोल जो मेरे तरफ आए। सो अभी क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया एक्टिंग नहीं की है। सो आई वॉन्ट टू गेट बैक इन टू डेली सोप्स और ये सब। और एंकरिंग का एक अलग ही मज़ा है। क्या है उधर रोज़ काम नहीं होता उधर सिर्फ एक दिन काम करते हैं हम, एक दिन शूटिंग करते हैं और फिर में उसमें 2 एपिसोड शूट करके आप देख लेते हैं। तो उधर थोड़ा काम कम है। क्या है, मैं थोड़ा आलसीपन मेरे में ज़्यादा है। सो दोनों में अलग ही मज़ा है। इट्स गुड फन एंकरिंग एंड एक्टिंग बोथ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ टीवी इंडस्ट्री के द मोस्ट
हॉटेस्ट गाइस करण वाही और जय भानुशाली की ऑन सेट मस्ती जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कैमरे ने कैप्चर की है। हमें पता चला हमारा दोस्त हर्षद शूट कर रहा है, तो हर्षद ने बुलाया। बिग फैन ऑफ हर्षद चोपड़ा, सो वी लाइक यू नो इधर तो जाना ही है, आज फ्री में भी जाएंगे। कस्तूरा लिखा हुआ है वहाँ पे। हम उनके भी बहुत बड़े फैन हैं, मतलब बहुत सुंदर सी हैं, तो हमने कहा चलो आके इंट्रो कर लेंगे हम अपना। हम यहाँ पर आए हैं फ्री के भाण, जो यहाँ पे खुद नाचने वाले हैं। खूब पैसे मिले हमें नाचने के लिए, इसलिए आए हैं। कोई खुशी नहीं है कि इन लोग ने संगीत में है या फिर उनकी शादी हो रही है, बस हम अपने से अपने लगे। हम तो अपना काम करने आए जी। हाँ, फर्स्ट नाइट टिप्स। इनको एक्सपीरियंस है जैसे पता नहीं कितना। हाँ? 7वीं बार जुड़ने जा रहा है मेरे हिसाब से। तो इसमें कितनी शादियां कर ली यार, उसके हर शादी में मैं तो रहूंगा ही। हाँ, मतलब बहुत पवित्र बंधन है। आप बताइए ना। बस मैं तो इन्हें यही एक दुआ दूंगा कि हर्षद जी ऐसे ही शादी करते रहिए, क्योंकि जब आपकी शादी होती है तब हमें इनविटेशन मिल जाता है नाचने के लिए, खूब पैसे मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ इसके बाद भी 3-4 ऐसे कर ही लो, क्या पता उसके बाद करने को मिले ना मिले। मतलब ऑब्वियसली यार जल्दी से हर्षद और 2-3 शोज पकड़ो, और मतलब या इसी शो में 2-3 बार शादी करो। फिर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे बुलाना हमें, हम बर्थडे आएगा बच्चे का। क्या है कि उसके बाद हम डिस्काउंट भी देना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर वंस यू कॉल ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 40% डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट कॉल। इतना कभी नहीं नाचा हूं लाइफ में। मधुबाला मेरे ब्रदर की दुल्हन इस मूवी से, सो कमाल का वर्ल्ड क्लास। देख रहे हो, पहला अपना ही बंदा, वर्ल्ड क्लास। हम हर रोज मिलते हैं दूसरे कैमरे पे। हमने जिंदगी में साथ में शूट नहीं किया कभी। ये पहली बार हो रहा है। अभी ज्यादा मैं तारीफ करूंगा ना करण की, तो लोगों को लगेगा भैया एक्चुअली गे। मेरा तो वैसे ही प्रॉब्लम है, मेरा तो आपको पता है, मेरा तो कब का चल रहा है। कितने बना चुका हूँ पार्टनर्स में। मैं जय की हैप्पी लाइफ को तबाह नहीं करना चाहूँगा। मेरे हर शो में अलग पार्टनर होती है। व्यूअर्स को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये शो देखने के बाद हमारी रैंकिंग तो घटने वाली है, प्लस आप इतने झूठे मारेंगे ना हम सबको ऐसे परफॉर्मेंस देखने के बाद कि सोच नहीं सकते। नहीं भाई, मैं तो आपको एक ही चीज कहूँगा, मैं वापस आऊंगा। फिर से हमारी बेवकूफियाँ टॉलरेट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड इंडिया फोरम, या आई लव यू, सो प्लीज वाले हैं। खूब पैसे मिले हमें नाचने के लिए, इसलिए आए हैं। कोई खुशी नहीं है कि इन लोग ने संगीत में है या फिर उनकी शादी हो रही है, बस हम अपने से अपने लगे। हम तो अपना काम करने आए जी। हाँ, फर्स्ट नाइट टिप्स। इनको एक्सपीरियंस है जैसे पता नहीं कितना। हाँ? 7वीं बार जुड़ने जा रहा है मेरे हिसाब से। तो इसमें कितनी शादियां कर ली यार, उसके हर शादी में मैं तो रहूंगा ही। हाँ, मतलब बहुत पवित्र बंधन है। आप बताइए ना। बस मैं तो इन्हें यही एक दुआ दूंगा कि हर्षद जी ऐसे ही शादी करते रहिए, क्योंकि जब आपकी शादी होती है तब हमें इनविटेशन मिल जाता है नाचने के लिए, खूब पैसे मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ इसके बाद भी 3-4 ऐसे कर ही लो, क्या पता उसके बाद करने को मिले ना मिले। मतलब ऑब्वियसली यार जल्दी से हर्षद और 2-3 शोज पकड़ो, और मतलब या इसी शो में 2-3 बार शादी करो। फिर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे बुलाना हमें, हम बर्थडे आएगा बच्चे का। क्या है कि उसके बाद हम डिस्काउंट भी देना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर वंस यू कॉल ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 40% डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट कॉल। इतना कभी नहीं नाचा हूं लाइफ में।